क्लास रोकी थी आप लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क, ये दो कंसेप्ट हम सीख चुके थे। इस कंसेप्ट को सीखने वाली प्रोसेस के दौरान तुम लोगों को ये बोला गया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर क्लॉक रिलेटेड आए, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को क्या करना है, उसको सीधा छोड़ देना है एकदम बिना दिमाग खर्च किए। तो आज वाला कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और जैसे ही तुम्हारे पास उस टाइप का कोई टॉपिक आएगा तो उसके साथ फिर तुम डील करने के लिए रेडी रहोगे। अब देखते हैं ये टॉपिक आप लोगों का क्या है। अब इसके लिए सिर्फ एक जीके फैक्ट पता होना चाहिए, वो ये कि आपके पास लेट्स इमेजिन कि कोई एक क्लॉक है। अब मैंने मेरी ये क्लॉक कैसी बना ली है, सर्कुलर बना ली है, ठीक है। ये सर्कुलर क्लॉक हम लोगों ने बना ली। अब इतना तो हम जानते हैं कि इसमें टोटल 12 नंबर्स होंगे। तो ये हो गया आपका 12, इधर पे 6, इधर पे 1 मिनट, 12 यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, ये इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अब होगा कैसा, आप लोगों के पास टोटल 3 प्रकार के हैंड्स होते हैं। टोटल कितने प्रकार के हैंड्स होते हैं? 3 प्रकार के हैंड्स होते हैं। अब जो पहला हैंड होता है दैट इज़ नोन एज आपका मिनट हैंड, ठीक है। दूसरा हैंड आप लोगों का कहलाता है आवर हैंड और एक होता है सेकेंड हैंड। अब इसमें से हम लोगों की यूजुअली जो क्लॉक्स हमारे घर में होंगी उनमें 2 होते हैं, बट कुछ कुछ लोगों के घरों में हो सकता है 3 भी हो। तो ये तीनों प्रकार के हैंड आपकी उस क्लॉक में पाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में, ठीक है। तो देखो, अगर कोई तुमसे बस इतना सा पूछे कि 1 मिनट कब कंप्लीट होता है, ठीक है, 1 मिनट कब कंप्लीट होता है, तो तुम उसको क्या कमेंट करोगे कि 1 मिनट कब कंप्लीट हो रहा है? तो तुम उसको ये बोलोगे कि लेट्स इमेजिन तुम्हारी जो घड़ी का कांटा है, मिनट हैंड जो है, मान लेते हैं वो अभी 12 पर है, ये मिनट हैंड 12 पर है। तो जब ये मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट करके जब वो वापस अपनी चीज़ यहाँ पे ख़त्म करेगा, अपनी जर्नी, तो इस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका एक कंप्लीट क्या कहेंगे, उसने रोटेशन किया, रिवॉल्यूशन, जो भी आप इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो, उसने कंप्लीट गोल कंप्लीट किया, कंप्लीट सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब मिनट हैंड अपना कंप्लीट सर्कल, मिनट हैंड से एक कंप्लीट सर्कल तब क्रिएट होता है, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल तब क्रिएट होता है जब वो पूरा चक्कर मारता है। अगर मान लेते हैं आप अपने मिनट हैंड को यहीं पे रोक दो, ये वाली पोजीशन पे रोक दे, तो क्या ये कंप्लीट सर्कल है? नहीं। फिर तो देखो नहीं, इनकम्प्लीट सर्कल है, ये तो कंप्लीट है ही नहीं, ये तो सर्कल का एक पार्ट है। तो एक कंप्लीट सर्कल उसे कहा जाएगा जब मिनट हैंड जहाँ से शुरू कर रहा है उसी पोजीशन पे वो वापस से आकर अगर रुक जाए, दैट विल बी नोन एज आप लोगों का कंप्लीट सर्कल। अब एक बार बताओ, जब मिनट हैंड चलता है, जब मिनट हैंड चलता है, तो ये एक कंप्लीट गोला, एक कंप्लीट सर्कल बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मिनट कहते हैं, ठीक है। जब वो कंप्लीट एक बार गोल घूम लेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 मिनट कहेंगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप लोगों का जो 1 मिनट होता है वो 1 मिनट किसके बराबर होता है? एक कंप्लीट सर्कल के। एक कंप्लीट सर्कल मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। पेपर में कभी आपको ये सब कैलकुलेशंस करने के लिए या फिर डेरिवेशंस के लिए नहीं आएगा, ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट बताया जा रहा है और सादी सी गणित है और कुछ भी नहीं है। ओके, आगे आते हैं। 1 मिनट यानी कि कितना बोलो आप लोगों का? 360 डिग्री। 1 मिनट तब होता है जब आप लोगों का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। जब आप लोगों का क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे हेडिंग मिनट हैंड की दे दी क्या? सॉरी, मैं सेकेंड हैंड की हेडिंग देनी चाहिए थी। सेकेंड हैंड, जब आप लोगों का 1 मिनट कब कंप्लीट होता है? जब आप लोगों के पास एक कंप्लीट सर्कल होगा। एक मिनट हैंड जब पूरा घूम जाता है, एक सेकेंड हैंड जब पूरा घूम जाता है, सॉरी यहाँ, एक सेकेंड हैंड जब पूरा 360 डिग्री घूमता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनट हैंड कहते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब इसी सेम चीज़ को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स यानी कि कितना डिग्री? 360 डिग्री। सही बात है। यानी कि जब तुम 60 सेकेंड्स कंप्लीट करोगे, तब तुम्हारे कंप्लीट करने के बाद क्या होगा? आप लोगों का 360 डिग्री कंप्लीट होगा। जब आप 60 सेकेंड्स कंप्लीट करोगे तब, मान लेते किसी ने बोला नहीं यार मेरे को तो सिर्फ 40 सेकेंड्स ही कंप्लीट करने हैं, तो होगा क्या 360 डिग्री? ऑब्वियस से नहीं होगा। लास्ट क्लास में जैसे कैलकुलेशन सिखाई गई थी वैसी कैलकुलेशंस मैं भी सिखा रही हूँ।
कि अगर 60 सेकेंड्स का मतलब 360 डिग्री होता है तो देयरफॉर अगर आप लोगों के पास सिर्फ 1 सेकेंड रहा तो 1 सेकेंड का मतलब कितनी डिग्री होगा, थीटा फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 सेकेंड्स के लिए 360 डिग्री होता है, तो 1 सेकेंड के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, कैंसिलेशन कर लो, कितना डिग्री होगा, 6 डिग्री। यानी कि जब तुम्हारे घड़ी में, मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन आप लोगों की जो घड़ी है, लेट्स से डिजिटल घड़ी है, हाँ, और उसमें टाइम दिखाता है, सेकंड्स वगैरह का काउंटिंग दिखाता है, सब दिखाता है। मान लेते हैं भी टाइम हो रहा है 11:43, 11 आवर्स, ठीक है, 43 मिनट्स और 22 सेकेंड्स, ये ऐसे। और उसके बाद मैंने कुछ समय बाद घड़ी फिर से देखी तो टाइम हो गया 11 आवर्स 43 मिनट्स और लेट्स इमेजिन 36 सेकेंड्स। तो अभी देखो मिनट्स सेम है, आपके आवर्स सेम है, बट आप लोगों का जो ये सेकेंड है, ये सेकेंड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। 22 से वेरिएशन किस में हो गया, 36 में हो गया। यानी कि जब आपने घड़ी को दोबारा देखा तो वहाँ पे टोटल कितने सेकेंड्स यूज़ हो गए, टोटल 14 सेकेंड्स यूज़ हो गए। अब किसी ने तुमसे ये पूछा कि बताओ इस 14 सेकेंड में जो सेकेंड का कांटा है उस सेकेंड के कांटे की लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है। तुमसे पूछ लिया गया लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दैट सेकेंड हैंड, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दैट सेकेंड हैंड, उस सेकेंड हैंड की, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होगी, ये पूछ लिया गया। पॉइंट नंबर बी में आपसे ये पूछा जा सकता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, उस सेकेंड हैंड ने कितना कवर किया, तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए देखो जो चीज़ नेसेसरी होती है, एक वो होता है थीटा। तो थीटा के बारे में कैसे कमेंट करेंगे, तो थीटा के बारे में यहाँ से कमेंट करेंगे। ये जानकारी हमको देती है कि अगर आप लोगों के पास 1 सेकेंड हो तो 1 सेकेंड में जो आप लोगों का सेकेंड हैंड होता है वो सेकेंड हैंड कितना डिग्री कवर करता है, 6 डिग्री कवर करता है। तो अगर आपने उसको 14 सेकेंड्स दे के रखे हैं तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 6। तो तुम मल्टीप्लाई कर लो और वहाँ पे डिग्री आ गई 84 डिग्री, उसको वैल्यू में पुट कर दो और आंसर आपके हाथों में। तो ये पहला याद रखना, 1 सेकेंड बराबर बोलो कितना डिग्री, 6 डिग्री। अब आ जाते हैं मिनट हैंड के बारे में, ठीक है, अभी सेकेंड इन्फॉर्मेशन में आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में, आप लोगों के मिनट हैंड के बारे में। तो देखो मिनट हैंड के बारे में हमें क्या जानकारी है, अभी मतलब 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, चलो वो तो हो गया। लेट्स से आपकी घड़ी में 1 मिनट का कांटा है, कौन सा वाला कांटा है, मिनट का कांटा। तो जो मिनट का कांटा है वो अगर मैं उसको बोलूँगी कि मिनट के कांटे तुमको कंप्लीट 360 डिग्री घूमना है, कंप्लीट 360 डिग्री, सेकंड के कांटे को नहीं बोल रहे। सेकंड तो कितने भग भग एकदम फटाफट गोल घूम लेता है, मिनट को टाइम लगता है ना। तुम अभी अपने घर में घड़ी है तो अपनी आंखें लगा के देख लो घड़ी पे, जो मिनट का कांटा आपके घड़ी में होगा तुम देखो उसको, एक कांटे को मूव होने में कितना टाइम लग जाता है। तो आप चाहते हो कि मिनट का कांटा पूरा गोल घूमे, पूरा 360 डिग्री घूमे, बराबर। तो पूरा 360 डिग्री कब घूमेगा, जस्ट इमेजिन करते हैं ये आप लोगों का 12 नंबर है, यहाँ से अपन ने शुरुआत की है, ये आप लोगों का मिनट हैंड है, यहाँ से मिनट हैंड घूमना शुरू होता है और घूमते 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 मिनट हैंड आप लोगों की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँचता है। तो जब वो मिनट हैंड इस पोजीशन पे पहुँचा तो टोटल कितने मिनट्स हुए, मैं मिनट हैंड की बात कर रही हूँ, मिनट हैंड से हम मिनट्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल 60 मिनट्स होते हैं ना 12 से 12 के बीच में, यानी कि क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जब 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटा यानी कि 360 डिग्री, और 1 घंटे का ही मतलब क्या होता है, कितने मिनट्स, आप लोगों के 60 मिनट्स बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। 1 मिनट, ठीक है, 60 मिनट्स बराबर कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर 60 मिनट्स तक आपका कांटा मिनट वाला घूमेगा तो 360 डिग्री कवर होगा। बट अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि नहीं यार ठीक है, आप मेरे पास तो सिर्फ 1 ही मिनट है, तो 1 मिनट के लिए थीटा कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, 60 मिनट्स के लिए 360 होता है, तो 1 मिनट के लिए मैं डिवाइड करके निकाल दूंगा, तो यहाँ से आंसर कितना आया, 6 डिग्री। यानी कि अगेन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सेकेंड हैंड में 1 सेकेंड चलने पे 6 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे भी अगर 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा, 1 मिनट का मतलब भी यहाँ पे कितना डिग्री होगा, आपका 6 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बातचीत हो गई आप लोगों के कितना, मिनट हैंड के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, दैट टॉपिक इज आप लोगों का आवर हैंड।
अब इस आवर हैंड के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, इस आवर हैंड के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अभी सोचो, यहाँ पे ये आपका घंटे वाला कांटा है, ये अभी 12 बज रहे हैं। अब 12 के बाद यहाँ पे ये घंटे वाला कांटा है, आपको चाहिए ये 1, तो ये 12 से 1 कंप्लीट सर्कल हुआ? बोलोगे नहीं। तो मैं बोलूँगी घंटे वाला कांटा आ चुका है, आवर वाला कांटा आ चुका है 2 पे, क्या ये एक कंप्लीट सर्कल हुआ? तुम बोलोगे नहीं। तो कंप्लीट सर्कल आवर हैंड का कब कहते हैं? जब लेट से रात के 12 बजे हुए हैं और अगले दिन सुबह दोपहर को 12 बजे फिर से वहीं पे सुई का कांटा पहुंच चुका है। तो आप लोगों का जो आवर हैंड होता है, उस आवर हैंड को टोटल कितने आवर्स कवर करने पड़ते हैं ताकि 360 डिग्री रोटेट कर सके? तो तुम ये बोलोगे उसको 12 आवर्स ट्रैवल करने पड़ते हैं ताकि वो 360 डिग्री क्या कर सके? रोटेट कर सके। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो अगर किसी ने पूछा कि बताओ 1 घंटे में फिर कितनी डिग्री हुई? फॉर 1 आवर थीटा कितना है, कैलकुलेट करो। तो हम बोलेंगे सारी गणित है, 360 को डिवाइड कर देंगे 12 से, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशंस करके यहाँ से हमें बात दिमाग में आ गई कि अगर 1 घंटे तक आप लोगों का वो कांटा चलता है, 1 घंटा यानी कि कौन सा कांटा? कोई भी, मिनट सेकेंड आवर सब चलेगा क्या? नहीं। 1 घंटे तक अगर आप लोगों के वो आवर वाला कांटा चलता है तो वो वाली चीज, ठीक है, वो वाली चीज कितने डिग्री के बराबर है? वो वाली चीज आप लोगों के 30 डिग्री के बराबर है। कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के। ठीक है, कितने डिग्री के? 30 डिग्री के बराबर है। अच्छा, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है फॉर आवर है, फॉर आवर है, ठीक है, आवर हैंड ऐसा मैंने स्पेसिफाई किया है कि आवर हैंड यानी कि घंटे वाला कांटा जब चलेगा तो 30 डिग्री कवर होगा 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में 30 डिग्री। अच्छा, अब अगर इसी आवर वाले कांटे को तुम बोलोगे कि तो मिनट्स में कैलकुलेशन करके क्या दिक्कत? तो बोलेगा क्या दिक्कत है? 1 घंटे में 60 मिनट बराबर है 1 घंटे में 60 मिनट बराबर 1 घंटा 60 मिनट यानी कि 60 तो 60 मिनट 60 मिनट किसकी चल रही है? फॉर आवर हैंड चल रही है। किसके लिए? आवर हैंड के लिए। 1 घंटा कब होता है? जब 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री नहीं, कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री? क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहे हैं? आवर हैंड की, है ना। आवर हैंड के लिए ऑलरेडी हम कैलकुलेशन करके 360 डिवाइड बाय 12 करके पहुंचे ना। पहले हम लोगों ने उसको 1 घंटे के लिए निकाला, अब 1 घंटे से अब हम उसको 1 मिनट के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके लिए वापस से 360 डिग्री नहीं और डिवाइड। अच्छा, किसी ने पूछा कि बता 1 मिनट में तुम्हारा आवर वाला कांटा कितना घूमेगा? तो तुम बोलोगे 1 मिनट में मेरा आवर वाला जो कांटा है वो डिवाइड बाय 60 यानी कि 1/2 घूमेगा। 1/2 यानी कि 0.5 डिग्री। आवर हैंड की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर में भी देखो आपने लिखा था कि 1 मिनट के लिए तो 6 डिग्री होता है। ये 1 मिनट के लिए 6 डिग्री तब होता है जब आप किसको घुमाओगे? जब आप मिनट हैंड को घुमाओगे। जब आप किसको घुमाओगे? मिनट हैंड को। जब आप इसी 1 मिनट के लिए मिनट हैंड को ना घुमाकर किसको घुमाना चाह रहे हो? आवर हैंड को घुमाना चाह रहे हो। तो यही 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 1/2 डिग्री का हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को बोल रहा है कि आपके पास जो भी मिनट हैंड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि मिनट हैंड की आपको क्या दी हुई है? लेंथ दी हुई है। तो ये जो मिनट हैंड की लेंथ आपको दी हुई होती है, यही मिनट हैंड का रेडियस होता है। याद रखना, ये जो मिनट हैंड की लेंथ होती है यही मिनट हैंड की रेडियस होगा। चाहे मिनट हैंड हो, सेकेंड हैंड हो या कोई भी हैंड हो, वही उसका रेडियस होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो रेडियस रहना चाहिए क्वेश्चन में, वो रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये चीज़ देख लेना कि क्वेश्चन में किस हैंड की बात कर रहा है, मिनट, सेकेंड की आवर। तो यहाँ पे तो मिनट हैंड की बात कर रहा है ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। थीटा नहीं देता है कभी, थीटा के बदले में टाइम देता है। तो देखो, सुबह के 9 बज रहे हैं और उसके बाद सुबह के 9:35 ही बज रहे हैं। तो 9 से 9:35 तक ये कितना टाइम हुआ? ये हो गए 35 मिनट्स। ये कितना हो गया? 35 मिनट्स। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को जो टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है, जो टाइम इंटरवल दिया गया है, ये टाइम ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना है? 35 मिनट्स।
अभी अभी हमने ऊपर कंसेप्ट सीखा था, क्या कंसेप्ट सीखा था? मिनट हैंड के बारे में, कि जब मिनट हैंड वाला 1 मिनट के लिए चलता है तो कितना डिग्री कवर करता है? 6 डिग्री। तो 35 मिनट्स अगर चलेगा तो कितना डिग्री कवर करेगा? मल्टीप्लाई करके देख लो। तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करना है। कैसा लिखेंगे हम उसको? एंगल डिस्क्राइब्ड, ठीक है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय, किसके बाय? आप लोगों के मिनट हैंड के द्वारा, ठीक है। किसकी, जिसकी बात हो रही है वो लिखना। कितने में? इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? 6 डिग्री बनाता है। तो देयरफॉर अभी हमारे क्वेश्चन में उसको 1 मिनट तो चलना नहीं है, या 1 मिनट तो वो चला नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में अगर आप इसको 35 मिनट्स चलाओगे तो 35 मिनट्स के केस में आपका एंगल क्या होगा? तुम बोलोगे कोई बात नहीं, 6 और 35 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा? 210 डिग्री। यानी कि देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए जो सेंट्रल एंगल थीटा है वो कितना है आप लोगों का? 210 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द एरिया बराबर फाइंड द एरिया। तो अभी आपने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे ना एरिया ऑफ द सेक्टर ये भाषा मत यूज़ कर लेना, ठीक है। या फिर लिखना चाहते हुए तो चलो लिख ही लो, पहले रुको 2 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर पहुँचा देते हैं तो जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लो पहले तो, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 210 डालूंगी, ऊपर का 0 नीचे का 0 कटेगा, 3 के टेबल से काटो, ऊपर वाला 3 7 21, नीचे वाला 7/12। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 10 इंटू 10, नीचे का 7 ऊपर का 7 गया। अच्छा 12 6 12 11 यानी कि फाइनल आंसर इज 1100/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में निकाल लेना, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा किसके द्वारा? मिनट हैंड के द्वारा। जब आप उस मिनट हैंड को क्या करवाओगे? ट्रैवल करवाओगे कितने मिनट्स तक के लिए? 35 मिनट्स तक के लिए, तब बस खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है। देखो इसमें भी मिनट हैंड बोला गया है, इसमें 7 सेंटीमीटर मतलब ये उसका रेडियस है। आपको एरिया स्वेप्ट निकालना है, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और हाफ एन आवर बोला है, हाफ एन आवर कितना होता है बताओ? ये सोचो, यहीं पे है गड़बड़, क्योंकि मैं बता देती हूँ ताकि तुम लोगों की गलती ना हो। कई बार होता कैसा है, लोग हाफ एन आवर का मतलब ये समझते हैं, ये 1 आवर प्लस 30 मिनट्स, ठीक है, ये उनके दिमाग में चलता है। ये नहीं है इसका मतलब। हाफ एन आवर का मतलब होता है आप लोगों का 30 मिनट्स। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है आप लोगों का? 30 मिनट्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हम लोग ओवर करते हैं। अब इसके बेसिस पे अगर कोई सवाल आए, इसके बेस पर कोई सवाल आए तो उसको कर लेना, ठीक है।